अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये मैं व्लॉग स्टार्ट करी थी 11-12 बजे से, क्योंकि सुबह की मैंने क्लिप ली थी। उसके बाद में ये 12 बजे देखें कितना बारिश जैसा मौसम हो रहा था। हालांकि बारिश बिल्कुल कम आई थी, लेकिन बारिश जैसा मौसम हो गया था। और बहुत टाइम से इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है और ऊपर से लाइट काट देते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो ये थोड़ी सी बारिश आई थी, बिल्कुल थोड़ी सी, फिर सन चली गई। फिर एक कोई पार्सल आया था तो मैं नीचे गई थी, आपके बना का कोई पार्सल था। तो वो ड्यूटी थे तो उन्होंने बोला आप ले आओ, तो मैं लेने गई थी। तो ये देखें कितना सुंदर और क्लीन हो गया, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी बारिश आती है तो ये धूल वगैरह सब इनकी हट जाती है। तो ये देखें कितना ग्रीनरी और ये सब है, तो बहुत सुंदर लग रहा था। एनीवेज़ फिर हम मेरी एक सिम कार्ड जो है वो करप्ट हो गया था, चल नहीं रहा था। तो हम सिम सही करवा के, और उधर पास में एक मंदिर था, शिव जी का भी है, साउथ इंडियन टेम्पल भी है, जो कि बहुत सुंदर है। मतलब फ्रेश है, सब भजन वगैरह होते रहते हैं। ये देखिए अंदर से ये बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, राधे कृष्ण की है, साईं बाबा की है, और ये इधर राम लक्ष्मण सीता जी की है, और हनुमान जी की है ये। और ये भी राम लक्ष्मण सीता जी की है। यहाँ पे भजन हो रहे थे। मतलब हम शाम से गए थे तो वहाँ ज़्यादा रश नहीं था। तो वरना वहाँ पे है ना, पास में अभी मैं दिखाऊंगी आगे एक तालाब है, तो उसकी वजह से सरोवर लिखा हुआ है, मतलब उसका नाम अमृत सरोवर है, अमृत अटल सरोवर। तो मतलब उसकी वजह से भीड़ ज़्यादा रहती है यहाँ पे। पर इस टाइम थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो नहीं थी। ये देखिए ये माता जी का टेम्पल, और ये साउथ इंडियन कोई टेम्पल है जो कि अच्छा था। मैं 1-2 बार पहले गई थी, तो मतलब होने को बहुत पास में है ये, लेकिन ऐसे जाना नहीं होता, या फिर कोई जैसे बंद हो जाता है, क्योंकि इसका टाइमिंग है ओपन होने का। ये सब है ना कि शाम को इतनी टाइम से इतनी टाइम खुलेगा ये सब। तो ये साउथ इंडियन टेम्पल था जहाँ पे नमकीन खिचड़ी का प्रसाद हमको मिला था। फिर ये अटल अमृत सरोवर है। ये देखिए थोड़ी बूंदें दिख रही है अगर आपको वीडियो में। तो बारिश आ रही थी हल्की बहुत, बिल्कुल थोड़ी, क्योंकि ये पास ही में था और हम जाके आ रहे थे, तो इन्होंने बोला चलो मंदिर हो आते हैं। तो ये देखिए ये अंदर से बहुत सुंदर है। मतलब ऐसे तो जैसे अब पानी आएगा, जैसे बारिश आएगी तो ये इधर जो साइड में है यहाँ से पूरा पानी अंदर जाता है, जितनी भी बारिश का पानी है। यहाँ पे बहुत सारी बतख थी जो कि बहुत सुंदर थी, मतलब बहुत डिफरेंट कलर की थी। और बस ऐसे मुझे इनकी आवाज़ पता नहीं, ऐसे मुझे आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इतनी लाउड सी होती है, अजीब सी आवाज़ है इनकी। अदरवाइज़ ये बहुत सुंदर हैं। और इनको लोग दाने डालते हैं, जैसे या तो चने के दाने या फिर मक्की वगैरह, ये खाते रहते हैं यहाँ पे। और ये देखें कितनी सारी है। मतलब यहाँ पे अभी बारिश नहीं हो रही थी, और ये पानी मतलब अभी ये शाम, अभी थोड़ी देर बाद में शाम को शावर वगैरह चलाते हैं। तो फिर ये उसका वेट कर रही थी इधर होके, या फिर इनको कोई खाने को दे दो तो ये खा लेती हैं। अदरवाइज़ ये पानी में तो कुछ हैं, ये इधर ही बैठी रहती हैं ज़्यादातर। तो ये ऐसी छोटी सी यहाँ की वीडियो है, तो आप ये देख लीजिए। फिर ये देखना, कहीं भी जाओ घूमना इज़ मैंडेटरी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं मतलब और कोई वीडियो बनी नहीं बनी, ये ज़रूर बना लो। और मतलब कोई था नहीं ज़्यादा लोग यहाँ पे, 2-4 लोग थे उस टाइम पे। उस टाइम मतलब ओपन हुआ ही था ये 4 साढ़े 4 बजे से। तो उसके बाद में ये बाद में 7:30 बजे तक ऐसे ओपन रहता है बस, फिर बंद हो जाता है। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी बतख थी। और बहुत सारे लोग इनको खाना खिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं इनको। और फिर ये बीच में एक ऐसा पुल सा बना हुआ है जहाँ पे मछलियों को दाना भी डालते हैं। अब यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ थी, पर सारी ब्लैक थी। पता नहीं, जैसे एक्वेरियम में होती है तो डिफरेंट कलर की होती है, इसमें सिर्फ ब्लैक कलर की थी। और एक मतलब मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, एक मतलब जैसे है ना वो बगुला, जो अपने यहाँ बगुला बोलते हैं, अरे वो इन मछलियों को निकाल के खा रहा था वहीं पे। ये देखें कितनी सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं इनफैक्ट। ये तो सिर्फ इतनी है कि इतनी सी पास में से यहाँ से दिख रही थी, अदरवाइज़ बहुत सारी मछलियाँ थी। और बतख भी बहुत सारी है यहाँ पे। मतलब जब शुरू में स्टार्ट हुआ था, इसको ज़्यादा स्टार्ट हुए मतलब अभी टाइम नहीं हुआ है, ये थोड़े दिनों पहले ही बना था, ऑलमोस्ट 6 महीने या 8 महीने पहले ही। तब यहाँ पे 5-7 बतख थी। अब देखें अब कितनी सारी बतख हो गई है, बहुत सुंदर। और ये यहाँ से पानी आता है, जैसे अगर तालाब में खाली हो जाता तो ये लोग पाइप वगैरह चलाते हैं। अदरवाइज़ अब जैसे मानसून है तो यहाँ पे बारिश का पानी आ जाएगा। और ये देखें ये इतना बड़ा सा है, इधर हमारा एरिया है आसपास में। और उसके बाद में ये इधर पास में ये इसके वॉकिंग वो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे वॉक करते हैं लोग। और कुछ सीढ़ियाँ बनाई हुई है, तो वहाँ बैठ जाओ जाके।
पर क्योंकि थोड़ी सी देर हम तो बिल्कुल थोड़ी सी देर बैठे थे, क्योंकि फिर बारिश थोड़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी और आपके बना को कोई काम भी था, तो उन्होंने बोला फिर थोड़ी सी देर बैठते हैं। तो फिर यहाँ पे ये देखें, ये सीढ़ियाँ वगैरह थी, क्योंकि बारिश हुई थी तो बिल्कुल गीली थी वो। ठीक, तो ये देखें बारिश में कितना अच्छा लगता है। मतलब ऐसे ना बहुत दिनों से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन आज बिल्कुल हल्की सी बारिश आई। मतलब ऐसे काला पीला तो बहुत ज़्यादा हुआ था। ये देखें बूंदे बूंदे गिर रही है ना, बिल्कुल लाइट लाइट, बिल्कुल हल्की बूंदें हो रही थी। उससे पहले थोड़ी सी तेज़ होके गई थी, लेकिन वो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, मतलब आंधी तूफान। और ये देखें बतख, मतलब ये बहुत पास पास में से, और मतलब ये ना बहुत फ्रेंडली होती हैं। अगर आप इनके पास चले तो आपके पीछे पीछे रवाना हो जाती हैं ये, है ना। ये बहुत सुंदर, मतलब मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं थोड़ी सी देर हम दोनों यहाँ बैठे थे, और ये देखें, ये इनको दाने डाल रहे थे कोई, मतलब इधर मछलियों को रोटी खिला रहे थे, शायद घर से लेकर आए थे। मैंने ढूंढा था कि यहाँ पे अगर किसी को मतलब दुकान पे वगैरह मिल रहे हैं तो, लेकिन वो सब ऐसे बोल रहे थे कि घर से लेकर आना था। और ये लोग वो है जो मतलब डेली आते हैं, डेली इनको डाल के जाते हैं, तो इनको आइडिया था कि आप घर से रोटी वगैरह लेकर आ जाओ, या फिर चने की दाल, या फिर कोई भी मक्की वगैरह इन तो वो डाल दो। तो ये देखें, ये खाने के लिए आ रही थी। मैं ऐसे सोच रही थी इनको तैरना कैसे आता है भाई। मतलब जैसे इनके पैर है ना, उनमें गैप नहीं होता, जैसे मैंने देखा था। तो मुझे तो नहीं पता था हालांकि, लेकिन आपके बना ने बताया था कि गैप में नहीं होता, तो ये आराम से स्विम कर सकती हैं। तो मैंने पूछा था इनसे कि अगर जैसे शरीर है इनका, ये मोटी मोटी थी, बहुत मोटी मोटी सी, तो ये डूबती नहीं है। तो इन्होंने बोला ये अपने पंख वगैरह सब फैला लेती हैं शायद उसकी वजह से, और नेचर है, ठीक है, इनको ऐसा ही बनाया गया नेचुरली। तो एनीवेज़, ये सारी छोटी छोटी सी क्लिप्स थी जो आपकी बना ने ली थी मेरी, जो कि बहुत रिक्वेस्ट के बाद में ली थी हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। जितना मेरे लिए, मैंने थोड़ी बहुत इनको बोला था कि आप 1-2 क्लिप्स ले लो बस, बाकी फिर मैं खुद रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि पूरी वीडियो में मैं बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मैं अकेली रिकॉर्ड करती रहती हूँ फिर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने से ऐसा नहीं है, ये मना करते हैं, बना देते हैं, लेकिन ठीक है यार, ये वीडियोस बनाना मेरा डिसीजन है, तो मैं बनाऊंगी। अब मैं इनको बार बार तो नहीं बोल सकती कि हाँ जी आप यहाँ की वीडियो बना दीजिए, वहाँ की बना दीजिए, मैं नहीं बोलती। अब 1-2 छोटे छोटे क्लिप्स थे तो इनको बोला था, तो इन्होंने ले ली थी यही सारी। और ये छोटी छोटी देखें बतख, मतलब तैर के आती हैं, फिर ऊपर आके बैठ जाती हैं, फिर थोड़ी देर तैर लेती हैं, फिर ऊपर आके बैठ जाती हैं। अच्छा था ये देख। ये देखें, ये पूरा का पूरा ग्रुप था जो साथ ही में चलता है। मतलब आप ये खाती हैं तो साथ में, ये देखें फिर शाम को, मतलब थोड़ी शाम होने लग गई थी तो लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी। ये जो शावर वगैरह चल रहे हैं फव्वारे, तो ये चलने लगे, इनमें लाइटिंग्स होती है। अभी मतलब देखें बारिश वगैरह है, थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा। और थोड़ी रोशनी भी थी, क्योंकि हमें तो आना था, लेकिन शाम हो रही थी। तो ये देखें, पर ये लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये शाम को भी बहुत सुंदर लगता है, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है तो। और ये देखिए, ये रवाना होके जा रही हैं अपने टूर पे, सारी की सारी। और बड़ी प्रिटी थी, बस इनकी चाल देखें और ये इनके पैर देखें कितने हैं ना, मतलब इनके गैप नहीं है बिल्कुल भी, इनसे ये आराम से स्विम कर लेती हैं। और ये देखें, मेरे पास दाने नहीं थे, मैं इनको ऐसे ही बुला रही थी, लेकिन ये नहीं आई, तो ठीक है कोई बात नहीं, ना आओ मेरे क्या फिर ये सब करके, फिर ये छोटी मोटी, ये देखें कितनी सुंदर चाल चल रही हैं ये कैट वॉक फिर ये देखें, ये छोटी छोटी, मतलब बहुत सारी है, ये यहीं बैठी रहती है। फिर कुछ कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई, 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, और फिर घर आ गए बस। उसके बाद में ये देखें, मैंने एक वीडियो शूट करी थी कि पर्स में मेरे पास ज़्यादा, मतलब नॉर्मली क्या क्या होना चाहिए पर्स में शादी के बाद, तो मैंने वही वीडियो शूट करी थी। और मेरे पर्स में क्या है, मतलब मैं ज़्यादातर मैं क्या ही रखती हूँ। देखिए शादी के पहले मैं पर्स नहीं रखती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा सामान नहीं होता था, तो मेरे पास कोई पर्स नहीं था। उसके अलावा ये है जो कुछ कार्ड्स वगैरह हैं। अब एक तो क्लच है जिसमें कार्ड्स वगैरह हैं, जितने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड और जितने भी हैं, है ना, ये सारे हैं। और ये वोटर आईडी कार्ड वगैरह, तो ये सारे मतलब ये ज़रूरी होते हैं कुछ कुछ, क्योंकि है ना, जैसे कोई एग्ज़ाम वगैरह देती हूँ या कहीं जाती हूँ तो कोई फॉर्म निकला हुआ होता है, तो फॉर्म्स वगैरह में चाहिए होता है।
और जैसे कुछ एग्ज़ाम वगैरह देने जाती हूँ तो आजकल वहाँ पे भी वो आईडी कार्ड वगैरह चेक करते हैं, तो उसमें काम आ जाता है। एटीएम कार्ड तो ज़रूरी होता ही है ना। तो ये कुछ कार्ड्स वगैरह थे और 1-2 मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स थे, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। जैसे एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो ये लोग फ़ोटो, कुछ कैश था इसमें, और एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो मैं फ़ोटोग्राफ्स भूल जाती हूँ। तो मैं अब ज़्यादातर इसी में रखने लग गई, क्योंकि मैं भूलती हूँ, या तो मैं कहीं रख के भूल जाती हूँ या तो फिर मेरे पास ख़त्म हो जाती है। तो फिर 1-2 मैं रखती हूँ ताकि एग्ज़ाम में जाऊँ तो मेरे पास लास्ट मोमेंट पे फ़ोटोज़ रहे। क्योंकि आजकल बहुत सारे पे तो नहीं, बहुत सारी तो ऐसे होता है कि घर से फ़ॉर्म पे चिपका के ले जाओ या फिर वहाँ पे लेकर जानी आजकल मैंडेटरी होती है। और ये 100 रुपीज़ हैं जो मेरे को कहीं मिले थे, जो हमेशा से पता नहीं कितने टाइम से इसी पर्स में है। और एक 20 का सिक्का है जो नया चला था। अब पता नहीं लोगों के पास बहुत सारे होंगे, और पर मेरे पास ये एक सिक्का था तो मैंने इसको भी रखा हुआ है। पता नहीं कहाँ खो गया था ये जो 20 का सिक्का था। एक ये मैं दिखा रही थी, बस ये मेरे पर्स में होता है। थोड़ा बहुत कैश है बस ये, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़, और ज़्यादा मतलब मैं नहीं रखती ऐसे वैसे चीज़ें। मेरे पास मैंडेटरी 2-4 चीज़ें होती हैं। एक ब्रश है, क्योंकि मैं जाती हूँ, मैं हमेशा कहीं न कहीं ब्रश भूल के आ जाती हूँ, तो मैं हमेशा एक पर्स में रखती हूँ। उसके अलावा 1-2 चीज़ें जो घर के काम आती है, ये मेहंदी है, इमरजेंसी वाली जो जल्दी से रच जाती है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ मेहंदी लगाना और फिर इनको पसंद नहीं आता। तो ये बाल हेयर बैंड है, 1-2 क्लच है, और ये बिंदी का पैकेट है। और उसके अलावा ये एक और हेयर क्लच है, मतलब ये तो क्लच है, एक रबर बैंड है, क्योंकि कहीं भी जाओ तो चाहिए होता है ना। एक नेल पेंट है जो कि मेरी हमेशा उतर जाती है, एक दिन लगाती हूँ दूसरे दिन ख़त्म। ये सिंदूर है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो शादी के बाद में रखते हैं। शादी से पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें रखती होंगी, मुझे नहीं पता, कोई लड़कियाँ जिनके पास होता होगा। मैं शादी के बाद ही रखती हूँ। ये एक माउथ फ्रेशनर है जो शायद ऑलमोस्ट सबके पास होती होंगी, क्योंकि इलायची है ये, है ना। तो मैं तो बस यही रखती हूँ। तो कभी जैसे लॉन्ग ट्रैवल में जाते हैं तो ये काम। एक ये पल्ले की पिन होती है जो राजपूती ड्रेस में ओढ़नी को एक जगह टिकने के लिए रखनी रहती है। एक ये क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कभी जैसे मैं 12 घंटे ट्रैवल करती हूँ तो उसमें चाहिए होती है। एक ये सनस्क्रीन है, 12 घंटे ट्रैवल करो, सुबह पहुँचो तो कभी काम आ जाती है। एक ये हैंकरचीफ है, जो जैसे अगर कुछ तो जैसे कभी इमरजेंसी में वगैरह खाना वाना खाते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है। एक ये ईयरफोन्स है, मतलब ब्लूटूथ ईयरफोन, जो अगर कोई क्लासेस वगैरह देखती हूँ तो उसके लिए। अदरवाइज़ मैं नहीं देखती ज़्यादातर, क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आता है, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं देख पाती। और मूवीज़ देखना मुझे पसंद नहीं है, सीरियल्स मैं देखती नहीं हूँ, तो ये सब काम नहीं आते। एक ये काजल है, और 1-2 चीज़ें छोटी मोटी, मतलब ये एक लिपस्टिक वगैरह, मतलब बेसिक चीज़ें हैं मेरे पास, कुछ भी ऐसा नहीं है। और एक ये लिप ग्लॉस है। बस मेरे पर्स में यही सब चीज़ें होती है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। मतलब और ठीक है, अब फ़ोन ले लो। अगर जैसे हाँ, मैं ज़्यादातर बुक वगैरह रखती हूँ। अगर जैसे बस में जाती हूँ, भीड़ नहीं होती है या फिर तो ऐसा उस टाइम पे मैं एक छोटी सी बुक ले लेती हूँ। और ये नहीं है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेती हूँ, मैं कोई स्टोरी बुक भी ले लेती हूँ तो मैं वो पढ़ लेती हूँ, ठीक है। बस यही चीज़ें होती है पर्स में जो मैंडेटरी होती है, और मुझे लगता है यही सब चीज़ें हर किसी के में होती होगी। तो यही पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड करी, आप देख लें अगर आपको सही लगे तो। उसके बाद में मेरी एक ओढ़नी के जो गोटा निकल गया था, तो मैं सोची मैं उसको लगा लेती हूँ। बहुत दिन हो गए थे, रखा हुआ रह गया था, फिर थोड़ा सा काम में लग जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ, तो मैं इसी की। और ये पुराना थोड़ा सा जो जुआरे होते हैं राजपूतों की ओढ़नियों के, मतलब ये जो फर जैसे, तो ये मतलब ये पुराने तरीके के थे इस पर, तो मैंने सोचा मैं अभी वाले इसमें लगा देती हूँ। तो मैं इनको खोल रही थी, उससे पहले ये मैं छोटा सा मेरा गोटा निकल गया था, तो मैं वही लगाने लग रही थी। मुझे सिलाई वगैरह देखे नहीं आती है, ठीक है, मैं सिर्फ गोटा लगा लेती हूँ। तो मैं वही छोटी मोटी चीज़ें करी थी, क्योंकि ये ओढ़नी मतलब बहुत सुंदर है, मैं इसको ओढ़ नहीं पाती सिर्फ इसकी वजह से कि इसका गोटा निकल गया। तो बस यही सब चीज़ें करी थी। उसके बाद में मेरे पास बहुत बार मैसेज आ रहे हैं एक भाई साहब की, तो बहुत बार आ गए कि आप मुझे प्लीज़ एक बार लिस्ट बता दो, आप कैसे पढ़ते हो, या फिर उसका मतलब बुक्स की लिस्ट बता दीजिए। और उसके अलावा 1-2 चीज़ें ये बता दीजिए कि बेसिक्स कहाँ से शुरू करनी है। तो देखिए, मैं यूपीएससी की बता रही हूँ, अगर उसके अलावा आरपीएससी वगैरह की चाहिए तो मैं वो भी ज़रूर बताऊँगी। पर फिर ये अभी फ़िलहाल ही यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने बताया है, जो आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी चाहिए, मतलब कहाँ से स्टार्ट करनी है, और ज़रूरी ही है, मतलब ये मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप और अच्छी बुक्स पढ़ें तो आपकी मर्ज़ी है, पर ये सब पढ़नी ज़रूरी होती है। तो ये प्रीलिम्स के लिए है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं बुक्स बता रही हूँ, मैं सारी
दोनों मीडियम के साथ में बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने ना हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा है। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मेरे कॉलेज में ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे, तो टीचर दोनों में पढ़ाते थे और दोनों में कम पढ़ाती थी, हिंदी मीडियम में ज़्यादा पढ़ाती थी। तो फिर मैं हिंदी में उनसे पढ़ती थी, फिर मैं जाके बुक्स हिंदी की पढ़ती थी, फिर उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में नोट्स बनाती थी। तो ऐसे करके मैं बाइलिंगुअल ही पढ़ने लग गई, मतलब मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ती हूँ। फिर ये देखिए मैं बता रही कि एनसीईआरटी 6 टू 12 की हमने पढ़नी ही पढ़नी है। जो भी यूपीएससी की या कोई भी बेसिक तैयारी करे, अगर कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी से 6 टू 12 की पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ताकि बाद में आपको इतनी दिक्कत ना आए। और ये देखिए 6 टू 12 की आप में बुक कौन कौन सी पढ़नी है। एक तो सोशल स्टडीज़ की पढ़नी है, मतलब देखो 6 टू 10 तक तो सोशल स्टडीज़ होती है, उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो जाती है। तो ये हिस्ट्री की बता रही हूँ मैं, तो जिसमें सोशल स्टडीज़ पढ़नी है पहले, जो 6 टू 12 की है, हिस्ट्री भी पढ़नी है। और इसके अलावा साइंस है तो जनरल साइंस पढ़नी है, जो 6 टू 10 तक की है। मतलब आपको बेसिक साइंस आनी चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी आपके बायो के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैथ्स आपको 6 टू 10 अच्छी आनी चाहिए, नहीं भी आए तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन देखें अगर आप 5-7 क्वेश्चन स्कोर कर लेते हैं तो अच्छी बात है ना, वो भी 6 टू 10 की पढ़ लें। अदरवाइज़ आप इन सारी बुक्स को नहीं पढ़ते हैं मैथ्स की को, तो आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, वो पढ़ लीजिए। फिर हम आते हैं हिस्ट्री की रिकमेंडेड बुक्स पे। ये तो आपने ऊपर जो बताई है वो पढ़नी है एनसीईआरटी की। उसके अलावा जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है मैंडेटरी प्रीलिम्स के लिए, एक तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री आती है, जो प्राचीन भारत है, आर.एस. शर्मा की आती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, रामशरण शर्मा की, ठीक है। ये प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री की है। उसके बाद में आते हैं मिडिवल हिस्ट्री, जिसको हिंदी में मध्यकालीन भारत बोलते हैं। अब इसकी सतीश चंद्रा की आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। और एक दो और अच्छी बुक्स अगर आपको मिल जाती है तो पढ़ लीजिए, बाकी बेसिक चीज़ें इसमें से आती है। और अगर इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, मतलब मैंने ना एक किरण की बुक है, किरण पब्लिशर की, जो पूरा सैम्पल करके देती है, मतलब असेंबल प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, है ना, पूरी हिस्ट्री देती है। तो उसके अंदर जो मिडिवल हिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट दी हुई है, आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री है, जो बहुत डीप में जाना पड़ता है, जिसको जैसे मेरे पास ऑप्शनल था तो मैंने तो बहुत सारी पढ़ी थी। मैंने लास्ट वीडियो में एक बार बताया भी था कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी ऑप्शनल के लिए, तो वो हिस्ट्री की अलग अलग बुक्स हैं। पर जो मॉडर्न इसी के लिए करना है प्रीलिम्स के लिए, तो बिपिन चंद्रा इज़ ओके, वो पर ज़्यादा मोटी हो जाती है। लेकिन उसके अलावा स्पेक्ट्रम आती है छोटी सी, है ना, बिल्कुल छोटी सी स्पेक्ट्रम, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। आप जाके ऐसे बोले मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम दे दीजिए तो वो दे देंगे। अब इन सब को जब आप कर लें, मतलब आपकी जब ये तीनों चीज़ें हो जाए, तो आर्या पब्लिशर की बुक आती है हिस्ट्री की, ठीक है, आप उसको पढ़ें। मतलब वो सारी असेंबल की हुई होती है, पूरा ऐसे कि टिप टू टिप पर जितनी डेट्स वगैरह हैं, जितने पॉइंट्स हैं, जितने अच्छे फैक्ट्स हैं, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। वो हिंदी मीडियम में भी आती हैं, इंग्लिश में भी आ सकती हैं। अब ये आप पढ़ने के बाद में जो पिछले साल के क्वेश्चंस थे हिस्ट्री से रिलेटेड, आप वो पढ़ें, है ना, उनको एक बार सॉल्व करके देखें, ताकि आपको ये लगे कि आपको कितना आया है। इसलिए नहीं कि आपने चेक करना है कि हाँ जी मुझे तो 100 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको 2 तो आए। तो ये देख के करें, है ना, पहले मतलब ये सब चीज़ें करें। अब आप हिस्ट्री जब ये सारी कर लें, तो इनमें से इनके साथ एक कल्चर के, आजकल कल्चर के कुछ कुछ क्वेश्चंस आने लग गए, पहले तो इतना नहीं था लेकिन आजकल आते हैं। तो उसके लिए नितिन सिंघानिया की एक बुक है, आप वो ज़रूर पढ़ लें, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। फिर आती है, ये पूरा हिस्ट्री का हो गया। फिर आती है पॉलिटी, जो मतलब ऐसे है कि इसके बाहर से कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा है कि आप इसको एक बार में पढ़ भी नहीं सकते, आप इसको 20 बार पढ़ेंगे, 20 बार इसमें आपको अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो ये लक्ष्मीकांत की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। और इसके साथ में आजकल जो जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया ज़्यादातर, इलेक्शन मेथड आ गई, इलेक्शंस कौन करवाता है, ये सब चीज़ें जो जैसे जो करंट में चल रहा है उससे रिलेट करके वो उस बुक में से पहले के पूछते हैं। तो है ना, ये पॉलिटी हो गई। फिर इकोनॉमी आती है, जिसके लिए एनसीईआरटी आपको 11th और 12th में पढ़नी होती है, क्योंकि उससे पहले तो इकोनॉमी नहीं होती है। 11th और 12th के एनसीईआरटी पढ़ लें, और एक दो अच्छे लेक्चर्स देख लें, मतलब है ना, मेरे टाइम पे तो थे एक, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, तो मैं उनके देखती थी, और हमको ज़्यादातर रिकमेंड भी उसी का किया जाता था। उस टाइम वो चल रहे थे, उनके क्वेश्चंस आ रहे थे। उसके अलावा आजकल जो ज़्यादातर क्वेश्चन आने लग गए वो इकोनॉमिक सर्वे में से आने लग गए, जो फरवरी मार्च में आता है,
एक छोटी सी बुकलेट आती है 30-40 पेजों की, वो पढ़ लें। एक बजट आता है, इनमें से आजकल इकोनॉमी के ज़्यादातर करंट अफेयर्स में से ही आता है ना, इसके बाहर से नहीं आता। फिर आती है ज्योग्राफी, जिसकी एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 12। मतलब एनसीईआरटी तो क्या, जैसे इसको जो सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं उसी में से आ जाते हैं, जो ज्योग्राफी उसका पार्ट है वो उसमें से आ जाते हैं ना, तो वो पढ़ लेनी है आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके अलावा जीसी लियोंग की एक बुक आती है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए एक माजिद हुसैन की बुक आती है, तो आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके साथ में आपको जो ज्योग्राफी में ज़रूरी चीज़ें, एक तो मैप रखें आप इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि माउंटेन्स ये कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ पे है, ठीक है, और ये रिवर्स निकल के कहाँ से कहाँ है, कौन सी स्टेट की बाउंड्री किसके कितने स्टेट्स के साथ टच हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन सब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, कुछ मैच द फॉलोइंग्स आते हैं तो उनसे, है ना। तो उसके लिए मैप होनी चाहिए, एटलस होनी चाहिए, आपको पूरे वर्ल्ड की बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए। और मैं ऐसे नहीं बोली एक दिन में ये सब आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे होएगा लेकिन हो जाएगा। फिर जनरल साइंस है, जो आप करंट अफेयर्स में से ज़्यादा देख लें, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 5-7 आते हैं, लेकिन जिनकी जनरल साइंस अच्छी ठीक ठीक होएगी तो चल जाएगा। अदरवाइज़ आप लूसेंट बेसिक चीज़ें हैं तो आप उसमें से पढ़ लीजिए। फिर आती है एनवायरनमेंट स्टडीज़, आजकल उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप एनवायरनमेंट स्टडीज़ के देख लीजिए। तो उसके लिए एक शंकर IAS की बुक आती है ना, मतलब नाम ही उस बुक का शंकर IAS है एनवायरनमेंट स्टडीज़ के लिए, तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आप वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो इन सब, ये तो सारी बुक्स हो गई हैं, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है। आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए, है ना, रटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रटोगे तो आप थोड़े दिन में भूल जाओगे। फिर इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करंट अफेयर्स, आपको मंथली करंट अफेयर्स चाहिए होते हैं, पढ़ने ही ज़रूरी होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अभी फ़िलहाल जैसे ओलंपिक्स वगैरह चलने वाले हैं तो उससे रिलेटेड, तो जैसे ये अब इस महीने में सब चीज़ें करंट अफेयर्स से, तो वो अब ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे, आप उसको हर महीने पढ़ते रहिए, उसके कुछ कुछ नोट्स बना लीजिए, और जो मतलब आप रिलेट करके देखें कि ये चीज़ किससे रिलेटेड हो सकती है। जैसे पॉलिटी है, इलेक्शंस आ रहे हैं तो वो पॉलिटी में आ जाएंगे, तो ये होनी चाहिए। एक न्यूज़पेपर पढ़ें अच्छा, अब ऐसा नहीं उस न्यूज़पेपर में कौन मरा कौन जिया, आज किसके दिए की बैठक है, ये सब नहीं पढ़नी है हमने पढ़नी है उसका पॉलिटी सेक्शन, जिसमें मतलब इलेक्शंस वगैरह हुए हैं। तो जैसे अगर इलेक्शन का टॉपिक आया है तो आप इलेक्शंस वगैरह के बारे में देख लीजिए, वो चैप्टर टॉपिक बुक में से पढ़ें। और करंट इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो पढ़ लीजिए, इकोनॉमी का पार्ट होता है वो पढ़ लीजिए, और कुछ कुछ अच्छी वोकेबलरीज़ पढ़ लीजिए, है ना। अगर उसको आप मेंस में लिखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए। एक आप जैसे ये 3/4 का पेज है, आप इसी पे लिखने की कोशिश किया करें, क्योंकि जैसे मेंस में, प्रीलिम्स में तो चले ऑप्शनल आते हैं, लेकिन जो मेंस होता है उसमें यही A4 साइज़ के पेपर्स जैसी कॉपी होती है, प्लेन आपको लिखना होता है, तो आप ये पढ़ लें। आपको बेसिक जो से स्टार्ट करना होता है वो एनसीईआरटी है, कि आपने एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना है। इसके अलावा स्टेट की अगर तैयारी करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आरपीएससी की बुक्स भी बता दूंगी कि आपको आरपीएससी या फिर स्टेट की अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए कौन सी बुक्स चाहिए, मेंस के लिए ऑप्शनल के लिए कौन सी बुक चाहिए जो यूपीएससी का है। और इसके अलावा जो कुछ भी और बुक्स वगैरह है जो स्टेट में चाहिए या फिर मेंस में चाहिए या नेट में चाहिए, तो वो सब मैं आप पूछेंगे तो ज़रूर बता दूंगी। बाकी यहाँ से बेसिक स्टार्ट करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि देखें ये बनाने को तो बहुत कम टाइम में बन रही है, आपको लग रहा है कि 20 सेकंड की है 25 मिनट की है ऐसा, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। और कुछ भी ऐसा फेक नहीं है, मैं नेचुरल हर चीज़ें हैं, मैं वही जैसी मैं हूँ, मैं वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, ध्यान रखिए, फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।